friends, today we are going to study a new topic, that is Earth as a planet. Okay, mainly the shape of the Earth. So टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, just enjoy it and relax. So अर्थ को सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हम अर्थ को पढ़ना क्यों चाहते हैं, अर्थ के बारे में हम स्टडी करना क्यों चाहते हैं. ठीक है, वाई वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द अर्थ. तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, बिकॉज अर्थ इज अवर होम, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ. ओके, और अर्थ के ऊपर भी हम, धरती के ऊपर भी हम अपना ईंट पत्थर से अपना एक घर बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे हमें अपने घर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता हमारे घर को जाता है, कितने उसमें कमरे हैं, क्या सामान रखा है, तो हमें घर को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है और खुद को भी मैनेज करना ईजी हो जाता है. हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाती है. इसी तरह वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो हमें अर्थ के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी होगी हमारी लाइफ जो है उतनी ही इजी होगी. ठीक है, हमें बहुत सारे फिनोमिना जो अर्थ के ऊपर होते रहते हैं और जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा घर है और हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. हिस्टोरिकल टाइम से बहुत सारे लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट रहा है और वो हमें जो है रिसर्च करते रहते हैं और अर्थ के बारे में समझते रहते हैं और हमें बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए. ठीक है, सो अभी हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. तो क्या है, Earth is one of the 8 planets that move around the sun. Okay, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, वन ऑफ द 8 प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करती है. सन यहाँ पे एक स्टार है और ये जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है. ठीक है, ये जो सन है और उसके अराउंड जो 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम. व्हाट वी कॉल इट, सोलर सिस्टम, जिसके अंदर सन एक स्टार है और अर्थ जैसे जो है और प्लैनेट्स भी हैं, यानी 8 प्लैनेट्स हैं. और अर्थ क्या है, अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस बिकॉज 70% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, जो अर्थ है उसका जो सरफेस है, हम उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं अर्थ के. ठीक है, और उसका 70% जो एरिया है वो वाटर है, वाटर से कवर्ड है और बाकी एरिया जो है लैंड एरिया है. ठीक है, तो इस वजह से हम अर्थ को क्या बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट. दैट इज व्हाई वी कॉल इट वाटरी प्लैनेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल अर्थ एज ए प्लैनेट. ओके, सो हम इसको प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ जो है वन ऑफ द 8 प्लैनेट है विच आर मूविंग अराउंड द सन. ओके, सो प्लैनेट जो है, जो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं गैलेक्सीज के अंदर, जो हमारे सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. वो क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर मूविंग अराउंड द स्टार. मतलब उनके सेंटर में एक पर्टिकुलर स्टार होता है और वो उसके अराउंड जो है मूव करते हैं एक फिक्स्ड जो है पाथ के अंदर, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. एंड प्लैनेट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, मतलब प्लैनेट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है. वो सिर्फ जो उनका स्टार है, मतलब जिसके अराउंड वो मूव करते हैं, वहीं से उनको रोशनी मिलती है. तो यही प्रॉपर्टीज अर्थ के अंदर भी है. क्या है कि जो अर्थ है दैट इज मूविंग अराउंड द स्टार. स्टार हमारा कौन सा है, सन. सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है मूव कर रही है और एक फिक्स्ड पाथ के अंदर मूव कर रही है, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. देखिए यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके हर एक प्लैनेट का अपना एक पाथ है, मतलब वो किसी दूसरे के पाथ के अंदर कोलाइड नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं. उनका हर प्लैनेट का अपना एक अलग पाथ है. वो इसी रास्ते से ही जो है प्लैनेट के अराउंड या सन के अराउंड जो है मूव करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे क्या है, मर्क्यूरी, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और आप इसको सिंपल सा तरीके से याद करिए कि MV और MJ के बीच में क्या है, अर्थ. और ये एब्रीवेशन है सिंपल सी याद करने के लिए. सन जो है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी कि MV और MG के बीच में अर्थ आ गया और सन से उनको क्या मिल रही है, रोशनी. ये तो सिर्फ एक छोटा सा तरीका है. सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है सन के लिए यूज किया गया है. तो ये सन जो है इस सन से डिफरेंट है, ये सिर्फ एब्रीवेशन है याद करने के लिए. ठीक है, तो अभी इसमें देखिए कि जो अर्थ है जो हमारी 3rd नंबर पे है, इसकी जो है 2 मूवमेंट्स हैं. एक तो दैट इज अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. अब इसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और इस अर्थ की मूवमेंट की वजह से बनते हैं ईयर एंड सीजन. और दूसरी जो अर्थ की मूवमेंट है वो है रोटेशन अराउंड दिस एक्सिस. मतलब अर्थ की एक एक्सिस है
उस पे ये जो है रोटेट करती रहती है, और उस रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे एंड नाइट। ओके, अब आप देखिए कि हमने ऑर्बिट के बारे में जाना कि वहां पे ये सन के अराउंड जो है मूव करती है और अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, तो हमें जो है डिफरेंट जो फेनोमिना हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, डे एंड नाइट और ईयर और सीजन बन रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज पता चली और हमें वो पता चला कि ये इस कारण से होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा ऑर्बिट्स की स्टडी करने का फायदा ये भी है कि हमें पता चला कि जो अर्थ है उसका जो पाथ है वो सेम रहता है, और हमने इसके जो सन से क्या डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, इन सब का ईयर में डिफरेंट टाइम पे अर्थ डिफरेंट जो है ऑर्बिट के डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है, और हमें जब उनके डिस्टेंस के बारे में पता चला, हमने सारा स्टडी किया साइंटिस्ट ने जो होते हैं हमारे, तो उन्होंने इसका एक एप्लीकेशन पार्ट भी निकाला, उन्होंने सैटेलाइट्स भेज दी यहाँ पे अर्थ के अराउंड। अब जब हमें पाथ के बारे में नॉलेज होगी तभी तो हम जो है सैटेलाइट्स जो है भेज सकते हैं, और इन सैटेलाइट का तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। हम टीवी देख लीजिए, कितने चैनल देखने लग गए हैं टीवी के अंदर, वो सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। जीपीएस सिस्टम, हमें पोजीशन के बारे में पता चलता है कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ हमें, अगर हमें कहीं जाना है तो हम इजीली जो है मोबाइल ऑन करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं, और हमें लोकेशन का पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे है और हम वहाँ पे इवन कैसे पहुँच सकते हैं। मिसाइल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स की वजह से उनकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है, क्यों, तो ये इसके एक एप्लीकेशन पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये तो नेचुरल जो है अर्थ मूवमेंट होने की वजह से हमें ये जो चीज़ें होती हैं, ईयर और सीजन, डे एंड नाइट अर्थ के ऊपर हो रहा है। अब अगर अर्थ जो है रोटेट नहीं करती तो जो है डे और नाइट नहीं होता, बल्कि एक ही जैसा मतलब रहता, या तो डे ही रहती या नाइट ही रहता अर्थ के ऊपर, और ऐसे ही रिवॉल्व अराउंड हो रही है तो ईयर और सीजन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अर्थ जो है एक प्लैनेट है जो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, बाकी के जो है अर्थ जो सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं प्लैनेट, ये भी उन्हीं का हिस्सा है सोलर सिस्टम का। फिर हमने देखा कि भाई अर्थ जो है उसकी जो पाथ है जो डिफरेंट प्लैनेट्स का, वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अभी इसके बाद हम स्टडी करते हैं शेप ऑफ द अर्थ की, शेप जो है अर्थ की वो कैसी है। अभी हम देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी है। ठीक है, 5th सेंचुरी के अंदर आर्यभट्ट जो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने हमें बताया कि जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस की नहीं है। उससे पहले हमारी धरती के जो लोग थे वो समझते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस की है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वो एक फ्लैट सरफेस है, अगर हम कहीं उसका एज होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर 5th सेंचुरी के अंदर जब आर्यभट्ट जी ने बताया, और 6th सेंचुरी के अंदर एक ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उन्होंने भी सेम बात कही कि अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट ना होकर स्फेरिकल है शेप के अंदर। ठीक है, तो अभी ये चीज हमें उन लोगों ने बताई, तो बहुत सारे लोगों का इसकी तरफ ध्यान गया, इंटरेस्ट हुआ कि क्या वाकई में अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप की। तो बहुत उन्होंने मतलब जो है ऑब्जर्व किया, उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की। ठीक है, और बहुत सारे जो है प्रूफ्स हमारे पास अब ऐसे हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप के अंदर, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमें पता चला कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो शिप है समुद्र से जब आ रही होती है, कोई जो है किनारे पर बैठा उसको देख रहा होता है, तो कैसी नजर आएगी। जब वो हमारी तरफ आती है तो हमें उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो जो थोड़ा ऊंचा होता है वो हमें पहले दिखाई देता है एज कम्पेयर टू कि सारी शिप जो होती है, हमें जो समुद्री जहाज होता है वो दिखाई दे। ठीक है, कैसे दिखाई देता है, हमें पहला हिस्सा दिखाई देता है समुद्री जहाज का, बाकी का जो पीछे का हिस्सा है वो बाद में दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वो स्फेरिकल मतलब शेप होने की वजह से वो ऐसे आ रही है तो ये चीज हमें पहले दिखाई देगी, कि पीछे की चीज जो है बाद में दिखाई देगी। तो उससे भी एक अंदाजा लगाया गया कि जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस की नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, द बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन लंदन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन 3 पोल्स। ठीक है, उन्होंने 3 जो है पोल्स लिए सेम हाइट के। ठीक है, और उन्होंने उस कैनाल के अंदर उसको लगाया और पानी से इन पोल
हाइट थी वो इक्वल थी, मतलब उनकी जो पानी से उन्होंने ऊपर जो हाइट रखी वो सेम रखी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक दूरी पे जाके दूसरी तरफ जाके दूर से जाके उसको देखा, और ये जो पोल्स थे उन्होंने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे लगाए, ठीक है। जब दूर से उन्होंने उसको देखा तो क्या ऑब्जर्व किया, जो बीच वाला पोल है उसकी जो हाइट है वो थोड़ी स्लाइटली जो है हायर नजर आ रही है इन दो पोल्स की बजाय, ठीक है। अभी ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? अगर तो वो यहाँ से फ्लैट सरफेस होता अर्थ का, तो ये तीनों जो पोल हैं वो सेम हाइट के दिखाई देते हैं दूरी से, ठीक है। लेकिन अभी इस पोल की हाइट जो है थोड़ी सी ऊंची दिखाई दे रही है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो सरफेस है वो कर्व हो, ठीक है, क्योंकि कर्व पे ये जो सेम हाइट का जो पोल था ये जो है थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, क्योंकि ये कर्व यहाँ से होने की वजह से ये ऊंचाई पे आ जाएगा थोड़ा, और ये जो है थोड़ा नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। तो द सेम एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन डिफरेंट एरियाज ऑन अर्थ एंड द सेम रिजल्ट्स वर सीन, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस की नहीं है। फिर हमारे पास है सर्कुलर होराइजन, ठीक है। सर्कुलर होराइजन का यहाँ पे क्या मीनिंग है? होराइजन क्या होता है? ये काल्पनिक रेखा मानी जाती है जिसमें क्या है कि जो अर्थ है और जो स्काई है वो आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि आप अगर किसी एल्टीट्यूड से एक एरिया के अंदर देखते हैं, वास्ट एरिया के अंदर जहाँ पे मतलब खाली एरिया हो, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स या ये सब ना हो, तो आप जब दूर से देखोगे तो आप अर्थ को और स्काई को मिलते हुए देखोगे, ठीक है। और वो आपको कैसा नजर आता है उसमें वो थोड़ा देखिए कि लेट्स से कि अगर फ्लैट सरफेस है तब कैसा दिखाई देगा, और अगर स्फेरिकल शेप में है अर्थ तब कैसा दिखाई देगा। ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। कोई भी ऊंचाई है, कोई ट्री है, यहाँ आप चढ़ जाते हो, ठीक है, तो वहां से अगर आप देखते हो अर्थ को, तो अगर फ्लैट होती तो वो इतना दिखाई देगा, और अगर थोड़ा और ऊंचे जाते हैं एक्स पॉइंट पे तब भी वो हमें इतनी ही दिखाई देगी, मतलब जो होराइजन है वो हमें यहाँ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्फेरिकल शेप में है और यहाँ पे वाई पॉइंट पे है, यानी कि इतनी हाइट पे है, तो हमें कैसा दिखाई देगा? वो हमें इतना एरिया दिखाई देगा, ठीक है, इस पॉइंट से। लेकिन जब हम थोड़ी और हाइट पे जाते हैं तो ये एरिया जो है यानी कि होराइजन जो है वो बढ़ जाता है। ये यहाँ पे इतना एरिया नजर आएगा, पहले हमें इतना नजर आ रहा था, यानी कि पहले हमें इतना होराइजन नजर आ रहा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब थोड़ा ऊंचाई पे गए तो ये जो एरिया जो हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था वो हमें थोड़ा दिखना शुरू हो गया, जो कि ऐसा फ्लैट सरफेस के अंदर नहीं है। उसमें दोनों हाइट से हमें सेम होराइजन दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो है हमें सर्कुलर में भी सर्कुलर भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा बड़ा हो जाता है जब थोड़े एल्टीट्यूड से हम देखते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप करिए, आपको बहुत मजा आएगा, इसको देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। उससे हमें अपने आप पता चलता है कि देखिए किसी ने ऑब्जर्व किया और देखा कि अर्थ जो है ऐसे दिखाई देती है, ऐसे होराइजन हमें दिखाई देता है, तो उन्होंने इसे एक एक्सपेरिमेंट बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? जब हमारा जो सन है और जो हमारी अर्थ है और ये मून है, ये तीनों एक लाइन में आते हैं, लेकिन जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इसके बीच में आने की वजह से जो अर्थ की जो शैडो है वो मून के ऊपर जाती है। हमने देखा कि जो शैडो है वो हमेशा जो है आर्क की तरफ फॉर्म होती है, मतलब वो ऐसे फ्लैट नहीं है, वो एक आर्क है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये अर्थ जो है वो स्फेरिकल हो शेप के अंदर। तो मतलब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, अर्थ जो है वो है स्फेरिकल शेप के अंदर है, ठीक है। अब फिफ्थ जो हम देखते हैं अर्थ एज ए हेवनली बॉडी। इसका क्या मीनिंग है? हमने तारे देखे, चांद हम देखते हैं रात के टाइम में, हमने सूरज को देखा, सन को, जब टेलीस्कोप आया तो वहां से हमने थोड़ी मतलब जो पास से प्लैनेट दिख सकते हैं वो भी हमने देखे। तो हमें वहां से क्या पता चलता है? हमने देखा कि हमारा जो सन है वो भी आपका सर्कुलर है, स्फेरिकल है, और आपका मून भी स्फेरिकल है, और जो आपने हेवनली बॉडीज देखी वो भी आपकी स्फेरिकल है। तो अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट कैसे हो सकता है? मतलब एक थोड़ा हिंट गया कि ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि बाकी सब जो है सर्कुलर है, स्फेरिकल है, और हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट सरफेस की है। तो ऐसा जो है उन्होंने एक बोला कि बाकी की जब स्फेरिकल बॉडीज जो है वो
बाकी की जो हेवनली बॉडीज है वो स्फेरिकल है शेप के अंदर, तो हमारी अर्थ भी फ्लैट ना होकर स्फेरिकल ही होगी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें बनी है उनका एक पर्टिकुलर मोटिव है, वो कैसे बनती है, वो जो लॉज होते हैं वो सब चीजों पे जो है ना इक्वली लागू होते हैं, ठीक है। तो वहां से भी हमें पता चलता है, हिंट मिलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की होगी। तो नेक्स्ट जो है प्रूफ है वो है पोल स्टार। पोल स्टार जो है एक स्टार है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से 90 डिग्री पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो लाइट से जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, मतलब ये ओवरहेड रहता है। जब मतलब आप उसको पोल स्टार को देखोगे तो ऐसे देखोगे, मतलब वो 90 डिग्री के एंगल पे आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे वो इक्वेटर की तरफ अगर हम लैटिट्यूड्स के ऊपर जाते हैं तो उसकी जो लाइट का जो एंगल है वो जो है डिक्रीज करता हुआ जाता है। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, वो इधर और कम हो जाएगा। तो यानी कि जब इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर पे पोल स्टार का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है। मतलब इसका क्या है कि नॉर्थ पोल से तो हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसको, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे आएंगे अर्थ के, मतलब इक्वेटर की तरफ जब जाएंगे तो हमें थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, मतलब ठीक है, उसका जो एंगल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इक्वेटर से आ जाते हैं तो हमें वो दिखना थोड़ा जो है कम हो जाता है, और इक्वेटर से साउथ में तो वो दिखना बंद ही हो जाएगा, हमें दिखाई देना थोड़ा बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है कर्व यहाँ से शेप है अर्थ की, मतलब स्फेरिकल शेप होने की वजह से। अगर वो जो स्फेरिकल शेप ना होके फ्लैट होती तो उसका जो एंगल है अर्थ के सरफेस पे पोल स्टार का वो सेम रहता, ठीक है, हमें वो मतलब वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, वो इक्वेटर की तरफ जो है और मतलब यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर सेम रहता। तो ये भी बहुत एक अच्छा मतलब प्रूफ है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है इन शेप के अंदर। आपने सुना भी होगा कि जो पोल स्टार है, जो नॉर्थ पोल जो स्टार है, उसको जो है डायरेक्शंस मेजर करने के लिए भी पुराने टाइम में जो है यूज किया जाता था, ठीक है। मतलब उस टाइम लोगों के पास कुछ अलग से नहीं होता था, मतलब तो वो इसको स्टडी करके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते थे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कम नेविगेशन। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये है कि एक एक्सप्लोरर थे, एक नेविगेटर थे, ये मैगेलियन, तो उन्होंने जो है विक्टोरिया उनकी शिप का नाम था, उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की स्पेन से, ठीक है, 1519 के अंदर। तो वो जो है यहाँ से चल के, मतलब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैसिफिक ओशन को जो है पार किया, और वो वापस जो है 1522 के अंदर वापस जो है स्पेन के अंदर आ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो बिल्कुल ही पता चलता है, इस जर्नी से तो बिल्कुल पता चलता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है इन शेप के अंदर, कि भाई हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए। अगर ये फ्लैट होती, तो अगर वो मान लो स्पेन यहाँ होता और यहाँ से चल के यहाँ इस एच पे पहुंच जाते तो उनकी शिप जो है वो तो नीचे गिर जाती, ठीक है। यानी कि वो यहाँ से उसको कैसे टर्न लेते, वो स्फेरिकल है तभी तो उन्होंने टर्न लिया, मतलब उसको यहाँ वो सर्कल जो है पूरा करके पहुंचे। तो ये भी हमें प्रूफ देता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप के अंदर। फिर नेक्स्ट आपका आता है सैटेलाइट पिक्चर्स। जीन जो साइन थे उन्होंने ये 19th सेंचुरी के अंदर बताया था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है यहाँ से नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, ठीक है। और 20th सेंचुरी के अंदर तो सैटेलाइट पिक्चर से ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है स्पेस से कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप के अंदर, और वहाँ से जो पिक्चर्स हमने ली वहाँ से साफ पता चलता है नॉर्थ और साउथ पोल से वो क्या है, फ्लैट है। अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि अर्थ जो है फ्लैट सरफेस की नहीं है बल्कि स्फेरिकल है, और नॉर्थ और साउथ पोल से वो फ्लैट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं सनराइज और सनसेट की। अर्थ के ऊपर सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट डायरेक्शन से होता है, और सनसेट कहाँ से होता है, वेस्ट डायरेक्शन से होता है, ठीक है। अर्थ की जो अपनी एक्सिस पे जो घूमना है वो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूम रही है अपनी दूरी पर। यहाँ पे मतलब अर्थ है तो वो ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अगर हम अब इसके क्या कैसे इसकी ऑब्जर्वेशन हुई, वो है कि जैसे लीजिए कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अगर ये फ्लैट होती तो ऐसे होती, ये हमारा सन है और इसकी जो रेज है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। और अगर ये जो है स्फेरिकल होती तो कैसे दिखती। अब ये देखिए, अगर ये
फ्लैट होती तो जो सन है वो उसकी जो रेज है जब भी वो राइज होता अर्थ के ऊपर, जब भी दिखना शुरू होता, तो सारे प्लेसेस के ऊपर दिन जो है एक साथ होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस जो है सरफेस पे ऐसा नहीं होता अर्थ के जहाँ पे नाइट हो रही होती, लेकिन अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से यहाँ पे तो दिन रहेगा इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे जो है नाइट रहेगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो है अर्थ के यहाँ पे सन रेज नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा स्फेरिकल शेप की वजह से हो रहा है ना, यहाँ से ये कर्व हो गया, कर्व होने की वजह से जो सन की जो रेज है वो इस एरिया के अंदर पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया के अंदर दिन होता है तो अमेरिका के अंदर रात होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? ये डिफरेंट प्लेसेस की वजह से है अर्थ के ऊपर, और अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से उन प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे सन जो है उगता हुआ या फिर छिपता हुआ दिखता है, ठीक है। ये आप अपने किसी रिलेटिव को पूछिए, आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में है तो आप जब दिन में उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे रात हो रही है, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट का भी अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप इंडिया के गुजरात में रह रहे हैं और आपका कोई रिश्तेदार जो है ईस्ट में रह रहा है, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा, यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर रह रहा है, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जो सन है वो थोड़ा पहले आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं, वहाँ पे भी 4 बज रहे हैं, क्योंकि टाइम तो सेम होता है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो गुजरात में है वो वहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो रहा होगा सुबह में, और जो ईस्ट पार्ट में जो हमारी स्टेट्स है वहाँ पे रात, वहाँ पे जो है दिन हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे सूरज जो है जल्दी आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, और ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर जो है पहले यानी कि सन हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हो गया? सनराइज एंड सनसेट क्या है? डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे होता है, जो कि हमारे इंडिकेशन करता है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है शेप के अंदर, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट प्रूफ्स पढ़े हैं कि हम अर्थ को स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, और तो फाइनल शेप जो हमें पता चली अर्थ की वो कैसी है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब फाइनल हम रिजल्ट्स के ऊपर आ गए हैं कि कैसी हमारी अर्थ जो है दिखती है। वैसे तो सैटेलाइट से अब पूरा क्लियर ही हो गया है, स्पेस से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अर्थ जो है स्फेरिकल, कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप के अंदर। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, प्रूफ्स देखे कि हाँ अर्थ तो स्फेरिकल है शेप के अंदर। अभी जो ओवरऑल शेप जो निकल के आती है अर्थ की, जो फाइनल शेप आती है वो जो है ऐसी आती है। मतलब जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेरिकल भी नहीं है, वो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या है? फ्लैट है। वो इस एरिया से और इस एरिया से क्या है? फ्लैट है, और यहां से उसका जो है बल्जिस है, जो वेस्ट और ईस्टर्न ये वाली साइड है वो क्या है? मतलब स्फीयर होने की बजाय जो है अर्थ इस शेप में आ जाती है। मतलब उसके, ये पूरा अच्छे से नहीं बनी है लेकिन आप इसको अच्छे से बनाइएगा। ये यहाँ पे जो है नॉर्थ और साउथ पोल क्या है? फ्लैट है, और यहाँ पे स्फेरिकल पूरी तरह से ना होने की बजाय इस एरिया के अंदर यहाँ पे बल्जिस बने हुए हैं अर्थ के, ठीक है। ये और ये बल्जेस, मतलब होना तो पूरा स्फेरिकल ऐसे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से जो है बल्जेस बाहर की तरफ वो निकली हुई है। वो ऐसा क्यों है? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? अर्थ की जो अपनी एक्सिस है, अर्थ जो है रोटेट करती रहती है। मतलब अर्थ ऐसे 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 रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, और एक पर्टिकुलर जो है उसकी स्पीड होती है, और उस स्पीड की वजह से, उस रोटेशन की वजह से जो है यहाँ पे बल्जेस आ गए हैं अर्थ के अंदर। तो एक पर्टिकुलर शेप बन गई, ना कि वो पूरा स्फेरिकल होने की बजाय वो यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल से क्या है? फ्लैट है, और यहाँ जो इक्वेटर के ये वाला जो एरिया है, मतलब इस साइड से ईस्ट और वेस्ट से वो बल्ज निकले हुए हैं अर्थ के, मतलब वो बल्जी है, ठीक है। तो ये पूरी जो है स्फेरिकल शेप नहीं है। इस पर्टिकुलर शेप को जो है जियोइड शेप बोलते हैं अर्थ की। मतलब वो सिर्फ अर्थ लाइक शेप, एक तरह से ये, इसका क्या मतलब है? अर्थ लाइक शेप यानी कि जियोइड शेप, यानी कि वो ओब्लेट स्फीयरॉइड है, ठीक है। तो इसका एक मतलब प्रूफ ये भी है, क्योंकि यहाँ से जो अर्थ का डायमीटर है इक्वेटर पे वो 12756 किलोमीटर है, और जो नॉर्थ से साउथ पोल पे जो इक्वेटर जो डायमीटर है अर्थ का वो है 12714 किलोमीटर। तो ये कम है इस साइड से ये ज्यादा है, इस साइड से ज्यादा है क्योंकि वो थोड़ा बल्जेस बने हुए हैं अर्थ के इस साइड पे, और इस साइड पे वो ऐसे थोड़ा कम है। तो वो नॉर्थ साउथ पोल वाला एरिया जो है, मतलब जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है वो कम है, 12714 किलोमीटर है, और यहाँ पे 12756
6 किलोमीटर है, जो इक्वेटर वाला एरिया है। तो यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है शेप के अंदर, और वो पूरी तरह से स्फेरिकल भी नहीं है, वो एक ओब्लेट स्फीरॉइड है, वो एक जियोइड शेप है, ठीक है। और उसके जो डायमीटर्स हैं वो डिफरेंट है, और मतलब वेस्ट टू ईस्ट जो वाला डायमीटर है वो 12756 किलोमीटर का है, और जो नॉर्थ से साउथ वाला है 12714 किलोमीटर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया, अर्थ एज ए प्लैनेट एंड शेप ऑफ द अर्थ। तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए, इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी पढ़िए, और एग्जाम्स में देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा रहे हैं, और एनालिटिकल वे से इसको स्टडी करिए एज कंपेयर टू कि आप उसको सिर्फ क्रैम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।